साईं राम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ जो साईं बाबा की बातें हैं हमारी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही हैं और आप बाबा के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं और आपके भी लाइफ में बहुत अनोखे ब्यूटीफुल अनुभव हो रहे हैं। काम ना होना जो हमने बाबा को बोला है वो भी एक अच्छा अनुभव ही है। वक़्त के साथ हमें ज़रूर समझ में आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि बाबा का वो वक्त है। तो आइए आज मैं आपको सबसे प्यारा अपना अनुभव शादी का मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए 2019 में जैसे शादी की बात लड़कियों की चलती है तो 2019 में जो मेरी शादी 2022 में हुई है। तो जो मेरे वुड बी हस्बैंड हैं तो 2019 में मैं उनको सबसे पहले मिली थी। तो जब मैं उनको सबसे पहले मिली थी तो मुझे डे 1 ही मेरे को पता लग गया था कि मुझे इनसे शादी ही करनी है। रीज़न मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब हम मिले एज़ यूजुअल आप मिलते हैं पेरेंट्स की परमिशन से, तो उनकी तरफ से हमेशा से उनको नो था। बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर से था कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से सजेशन ली तो उसने मुझे बोला कि आप दोबारा अप्रोच करो। मैंने दोबारा अप्रोच करी, हम दोबारा मिले, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइफ़ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। तो देखिए वो बहुत एक पेनफुल टाइम पीरियड था मेरी ज़िंदगी का कि मेरी शादी उनसे नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे को एक इंस्टिंक्ट था कि मैं इनसे ही शादी करूँगी। उसके बाद जब ज़िंदगी में दर्द आया, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्योंकि माँ-बाप और भी लड़के दिखा रहे थे। कोई मन से नहीं आ रहा था कि उनसे ही शादी करनी है मेरे को। तो 2019 में ऐसे ही फ्री बैठे हैं तो यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे मेरे पास वीडियो आया जो साईं बाबा डेवोटी हैं, एक आईजी हैं, तो उनकी मैंने टेस्टिमनी सुनी थी। तो जब उनकी मैंने टेस्टिमनी एक उन्होंने सुनी तो उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि ये साईं बाबा हैं कि नहीं हैं। तो एक्चुअली में वो कॉलिंग थी कि बाबा ने मुझे अपनी लाइफ में वेलकम कर दिया था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत लोगों के मैंने सुने अनुभव उनके अनुभव सुनती रहती थी तो अच्छा लगता था। तो मुझे था जैसे किसी को बाबा ने बच्चे की दाद दे दी, किसी की नौकरी अच्छी लग गई है, किसी की पैसों की प्रॉब्लम अच्छी हो गई। तो मैंने कहा यार मैं इनसे कह के देखती हूँ कि मेरे को अपनी मैरिज को लेके। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा मेरे मंदिर में सारे आइडल्स की फ़ोटो होती है, तो मैंने कहा अगर बाबा आप हैं, तो मुझे कोई आपकी मूर्ति गिफ्ट करे तो मैं मान लूँगी आप हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आना होएगा तो आ जाना, मैंने जगह साफ़ कर दी थी। तो 20 दिन में मुझे बाबा मिल गए थे। उस टाइम पे मैं बड़ी खुश हुई। फिर उस टाइम पे फिर मैंने बाबा के पास अपनी ये बात कहनी शुरू की थी कि इस तरह से मुझे जो मेरे आज हस्बैंड हैं, जिनसे मैं शादी की है मैंने कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो आप कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा कुछ करें, क्योंकि वो इतनी बार ना बोल चुके हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये 2019 की बात थी, तो चलो उसके बाद 2020 में तो लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो आप ये सोच लीजिए वो लॉकडाउन मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया। कैसे ब्लेसिंग हो गया? क्योंकि मैं एक डॉक्टर जैसे हूँ तो उस टाइम पे मेरे एक पेशेंट का हाथ ठीक हो गया था। उनका हाथ ठीक हो गया तो वो मुझे एक एलआईसी जो इंश्योरेंस की डायरीज़ होती है, मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये 2020 की डायरी है। ये है एलआईसी की डायरी, इंश्योरेंस की डायरी, तो वो मुझे ये दे के गए थे एज़ अ गिफ्ट। तो वहाँ से मेरी साईं बाबा के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ पे देखिए मैंने ये मेरे को साईं बाबा का कवच जो मैं साईं बाबा मंदिर से लेके आई थी, तो मैंने इसको पढ़ा। तो ये होता है प्रोटेक्शन, एक तरह से आपकी प्रेयर्स की प्रोटेक्शन होती है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे मैंने लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने हमारे रिलेशन अभी मैं उनको कुछ नहीं पता, वो तो ना कर चुके हैं, पर मैं इस डायरी में ही लिख रही हूँ साईं बाबा को साक्षी मानते हुए कि मैंने गॉड की इंश्योरेंस कर दी है हमारे रिलेशनशिप की कि मैं बाय रिसाइटिंग ओम साईं राम, ओम साईं राम,
ताकि हमारा जो रिश्ता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और मैंने ये भी लिखा है कि एक दिन मुझे पता है कि साईं बाबा जो मेरी प्रेयर्स हैं वो आपकी तरफ ज़रूर पहुँचाएँगे। और एक मैंने लिखा है, कहते हैं कि रब द रेडियो सबसे ताकतवर होता है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो मेरी प्रेयर्स हैं वो आपकी आँख, कान, नाक तक पहुँचेगी और आपके मन में फिर से मेरे साथ शादी करने के लिए वो फीलिंग जनरेट होगी। और फिर मैंने इधर लिखा है, गॉड ब्लेस यू एज वेल एज योर वंडरफुल पेरेंट्स टू। तो ये मेरी फर्स्ट लेटर थी। और देखिए 2020 में मैं हर रोज़ इस तरह से मैं साईं बाबा का सिमरन मैंने लिखना शुरू कर दिया था। पूरा मैं लिखती थी। पूरा जैसे अब जैसे देखिए अब हम डायरीज़ लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे शादी वाला हाथ है तो अपने आप लिखता था, साईंनाथ जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये सारा मैंने अपनी ये डायरी पूरी कर ली थी। पूरी आप देख लीजिए। मैं प्रॉपर पूरा अपना इसको बोलते हैं साईं कोटी, ठीक है? जो मुझे अब पता लगा है कि लिखने को हम साईं कोटी बोलते हैं। तो ये मैंने पूरी कर दी थी इस तरह से। और ये मेरे पेशेंट ने मुझे एक विभूति दी थी जो बॉम्बे की है, मैंने लगाई थी। ये मोर का पंख था। और ये इस तरह से मैंने डायरी में साईं बाबा की विभूति लिखी थी। और जो मेरी हस्बैंड की एज है, उनकी जितनी स्पेसिफिक एज है, मैंने उतनी ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखी थी, शुक्राना लेटर्स, कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो मेरे पेरेंट्स इनके पास गए। तब तक मेरा जो ये होमवर्क था ये पूरा हो चुका था। तो मुझे सुनने को ये मिला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी कहीं बात चल रही है। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली नो कर दी। मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरे मन पे क्या बीती होएगी कि मेरा, देखिए जो आप लिखते हैं आपका आप मन में आएगा ना कि साईं बाबा आप कहाँ पे हो। सबकी तो आप प्रेयर्स लिख रहे हो, मेरी तो आपने पूरी नहीं की। बड़ा मैं बाबा से लड़ती थी। तो ये लड़ना झगड़ना था ना मेरा, ये मेरा बहुत प्योर रहा है बाबा के साथ, बहुत प्योर। जैसे मन बेड पे लेट के लड़ना झगड़ना, किसी को नहीं पता था कि मेरी साईं भक्ति ऐसी है। तो मतलब बट मैं बाबा को विजुअलाइज करके, तो मेरी वो जो लड़ाई थी वो बाबा के साथ हमेशा से चलती थी। तो मीनवाइल मेरे पेरेंट्स मुझे और भी लड़के दिखा रहे थे। तो बात तो वही थी कि नहीं हो सकता था। तो कई बारी फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक बारी हेलो का मैसेज वगैरह जो भेजते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ। तो कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, कभी भी। तो उसके बाद हमें मैं बहुत बार इतनी वर्स हो गई थी कंडीशन की, न्यूज़पेपर्स में भी मेरे हस्बैंड ने ऐड दिलवाई थी। मेरे पेरेंट्स ने फिर पूछा तो 3 साल तक मेरे हस्बैंड मुझे नो 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 करते रहे। तो मेरे पेरेंट्स मुझे लड़के दिखाते रहे कि शादी तो अब यहीं पे है। पर मेरे पेरेंट्स को भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद थे, मतलब हैं उस टाइम पे। वो कहते थे बट पता नहीं क्यों वो हमें बच्चा नो कर रहे। तो देखिए जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने फिर इन्हें अप्रोच किया, तो इन्होंने फिर बड़े ब्यूटीफुली नो बोला। देखिए लेकिन मैं हमेशा से जब इतनी अनुभव आप सुनते हैं, मैं इतने अनुभव सुनती हूँ ना बाबा के, मैं वो पर मैं फिर एक टाइम पे ऐसे हो गया था, मैं बाबा को बोलने लगी थी रो के कि अगर वो जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें। अगर आपकी अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए साईं बाबा आपकी भक्ति का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? उस भक्ति में आपने नंबर 1 होना है और आपने अपनी भक्ति में यही बोलना है। एंड में बोलते हो आप, एंड में जब आपका पूरा निचोड़ निकल जाता है कि जो साईं बाबा आपको सही लगता है आप मुझे वो दें। उसके बाद मुझे इनके क्या कहते हैं, इनका नाम कई बारी अब बाहर जाते हैं, कई बार रेस्टोरेंट पे लिखा दिख जाना, कई बार किसी गाड़ी के पीछे, ऑटो के पीछे। तो उस टाइम पे मैं यही बोलती थी कि आप जहाँ पे भी रहो हमेशा खुश रहो, साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और इसको देखिए जब हम किसी इंसान को बिना बोले आप प्रेयर सेंड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं साकाश। ये होता है साकाश, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सेंड कर रहे हैं। लेकिन ये आप तब सेंड कर पाएंगे जब आप अंदर से खुद बहुत पावरफुल हैं, ठीक है? तो आपको वो अंदर से, मेरे को वो पावर कहाँ से मिल रही थी, ये जब मैं साईं कोटी जो मैं अब बता रही हूँ, जब मैं साईं बाबा का सिमरन लिख रही थी। और
फिर एक फाइनल टेस्ट मेरा ये हुआ कि जो मैंने मेरे हस्बैंड की एज है, उसमें मैंने ग्रैटिट्यूड चिट्ठियाँ लिखी थी कि मैं शुक्राना ही लिखती थी कि भगवान ने आपको इतने साल ज़िंदा रखा है, आपके मदर को भी ब्लेसिंग्स देनी, आपकी हार्ड वर्क की जो-जो मुझे क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती थी, फिर मैंने साईं बाबा के आगे रख दी थी चीज़ें। मैंने कहा बाबा ये रही आपकी बुक्स, ये आप देख लेना। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये मैं इसका भी पेड़ बनवा दूँगी, और मन में क्या चल रहा था, कल्प वृक्ष कहीं से पढ़ लिया, कल्प वृक्ष होता है आप अपने डिज़ायर बाबा के आगे रख देते हो। लेकिन आई वाज़ वेरी कंसिस्टेंट विद बाबा। मेरी मेडिटेशन में कई बार बाबा से वैसे लड़ाई हो जाती थी, क्यों नहीं कर रहे? तो वो चलता रहता था, बट भक्ति कभी नहीं छोड़ी। तो देखिए ये मेरा सिलसिला 3 साल तक चला, तो एक एक टाइम पे मेरे को आज भी याद है, 2 दिसंबर 2022 की बात थी ये। तो नो सॉरी, 2021 की बात थी, तो मैं सिमरन ही लिख रही थी बाबा का, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आया, हेलो का मैसेज आया, तो आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो पर मेरी खुशी का कोई अंत नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये अप्रोच करना चाहते हैं, बट नहीं, इन्होंने किसी मेडिकल पर्पस के लिए मेरे से कोई गाइडेंस लेनी थी, और वहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बड़े प्रैक्टिकली इनको गाइड किया था। पर मन में फिर उसके बाद मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि मेरे मन में था कि अब ये मेरे से शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मेरे मदर ने इनको अप्रोच किया, तो फिर ये मुझे मिले। उसके बाद ये मेरे को मिले, उसके बाद ही कन्फेस्ड मी कि मैं आपसे ही शादी करूँगा, क्योंकि इन्होंने फिर मुझे बताया कि इनकी लाइफ में उस दौरान में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। देखिए, वो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि मैं हमेशा से कोई, मेरे को ऐसे लगता था कि आप ही हो, लेकिन इनकी लाइफ के वो अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा थे कि वो टाइम पीरियड फेवरेबल था ही नहीं, और बाबा ने कभी मुझे वो डार्क साइड पता होने नहीं दी। जब बाबा को ठीक लगा, तब बाबा ने इनको मेरी लाइफ में सेंड किया। उसके बाद वही चिट्ठियाँ जो मैंने बाबा के मंदिर में रखी थी, और जो हमारी इंश्योरेंस एलआईसी की इंश्योरेंस की डायरी है, मैंने इनको ये गिफ्ट की। तो मेरे हस्बैंड की तरफ से ये अरेंज मैरिज थी, मेरी तरफ से आप लव कह लीजिए, फेथफुल मैरिज कर लीजिए। मेरी मैरिज में सिर्फ एक साईं बाबा ने मुझे गिफ्ट किया इन्हें, और इस तरह से फिर मेरी जो वेडिंग है, एक ग्रैटिट्यूड वेडिंग हो गई है। तो अब तभी तो शादी के बाद जब मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आप फिर साईं बाबा से और भी कनेक्टेड हो जाते हो, और फिर आप अपना साईं कोटि सिमरन लिखते रहते हो। तो मुझे बहुत व्यूअर्स ने पूछा था कि आपकी लव मैरिज है, फेथ में, ये कोई मैटर नहीं करता कौन सी मैरिज है, लव फेथ, बात विश्वास की है बस। मैंने श्रद्धा भी रखी और सबूरी भी रखी, इसलिए मैं अपनी मेडिटेशन में एक स्विच वर्ड डालती हूँ, श्रद्धा सबूरी फ्लड आशीर्वाद। तो जब मैं ये स्विच वर्ड चैंट करती हूँ, तो सबूरी भी साथ में है, श्रद्धा भी, और फ्लड्स, आशीर्वाद का फ्लड्स हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये मेरा वो अनुभव है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आप सबकी लाइफ में हेल्प करेगा। साईं राम।